ओ साई राम चिल्ड्रन, आज हम झपताल के पेशकार का अंत करेंगे तिहाई के साथ। किसी भी चीज को हम अब जब बजाते हैं, तबले में जब पेश करते हैं या हम उसका सोलो वादन करते हैं, तो कोई भी चीज जैसे कायदा है, रेला है या पेशकार है, इसका अंत जो है एक सुंदर सी तिहाई के साथ करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि तिहाइयाँ किस प्रकार से बनती है झपताल में। झपताल 10 मात्रा का होता है, ये हमें पता है। अब 10 मात्रा को हमें 3 में डिवाइड करना है, तो ये एक इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 2 आवर्तन लेते, तो हमें 20 मात्रा मिलती है और 21वीं मात्रा पर जो है हमारी सम आएगी। 10 10 और अगले 10 की पहली मात्रा जो है वो हमारी सम कहलाती है। तो हम जो है 20 मात्रा को 3 में बांटेंगे, है ना, मतलब 21 मात्रा को 21वीं पे हमें धा या धीन मिलना चाहिए, सम मिलना चाहिए। तो हम सीधा सा है, अगर हम 21 को 7 में बांटेंगे, ये 3 विभाग में बांटेंगे, तो ये 7-7 मात्रा के 3 विभाग हमें प्राप्त होते हैं। तो झपताल की तिहाई बनाने के लिए हमें सर्वप्रथम 7 मात्रा का कोई बोल बनाना होगा, है ना, और उसे 3 बार अगर हम बजा देंगे तो ये हमारी झपताल की तिहाई हो सकती है। अब 7 मात्रा हमारे क्या बन सकते हैं? हमारे पेशकार के बोल क्या थे? धी कृदिनता, धा दिनता, ये बोल था। फिर धातित धातित धा, ये हो गई 7 मात्रा, यही खत्म हो गया। हमें ये सब दिखाई दे रहा है, हमें सब समझ में आ रहा है कि 7 मात्रा का बनाना है। पहले हमें गणित इसका समझना पड़ेगा और गणित के अनुसार हमें इसकी तिहाइयां बनाना पड़ेगी। तो यहाँ 7 मात्रा क्या दिख रही है? धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा। बराबर ये 2 आवर्तन में ये हमारी सम पर आकर खत्म होती है। तो इसे बजाना देखते हैं। ये बोल हमें सारे बजाना आते हैं, हमने इतने सारे पलटे अभी सीखे, इसमें ये बोल है। तो ये एक झपताल की तिहाई हम देखेंगे। पहले मैं झपताल बजाऊंगा, उसके बाद में मैं एक जो भी इसका कायदा है, कायदा मतलब पेशकार है, वो पेशकार का एक टुकड़ा बजाऊंगा या पलटा बजाऊंगा, और उसके बाद में जो है ये तिहाई लगा के बताऊंगा। पेशकार का पलटा 2 बार बजाऊंगा और तिहाई 1 बार बजा करके मैं खत्म करूंगा, है ना। तिहाई इस तरह से हम उसे जोड़ सकते हैं, है। तो हमने पहले क्या किया? झपताल बजाया, फिर जितने हमें पलटे बजाना है उतने हम पलटे बजाएं, और फिर पलटे का एंड जब करना है या पेशकार का जब खत्म करना है, तो उस समय ये 7 मात्रा वाली बोल को 3 बार बजा करके हम तिहाई में खत्म कर सकते हैं। तो हमारी 7 मात्रा क्या बनी है? धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा। अब लास्ट में धा नहीं बोलेंगे, हम धीन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आखिरी बोल जो है वो सम पर खत्म होता है, और सम से हमें ताल बजाना है, और ताल झपताल का पहला शब्द जो है वो धी है। हम क्या करें? धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, धी ना, से ना, धी कृदिनता, धा दिनता, धातित धातित धा, धी कृदिनता,
धा दिन ता धा तित धा तित धा धी दिन ता धा दिन ता धा तित धा तित धी ना धी धी। इसका ध्यान रखिए कि हमें आखिरी जो धा है उसको धीन करना है, क्योंकि हम जपताल का पहला शब्द धीन होता है। अब ये हमें पता पड़ गया है कि हम 7 मात्रा के कोई भी बोल को 3 बार बजाए तो ये हमारा जपताल की तिहाई बन सकती है। तो पेशकार के ही 7 मात्रा के और एक बोल को देखते हैं। यही बोल है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है हमने, वो देखिए किस तरह से आ रहा है। धी कृधिनता धा तित धा तित धा धा धिनता धा, है यहाँ पे 7 मात्रा हो गई। धी कृधिनता धा दिन धी कृधिनता धा तित धा तित धा धा धिनता धा धी कृधिनता धा तित धा तित धा धा धिनता धा धी कृधिनता धा तित धा तित धा धा धिनता धा, है ना। ये हमारी दूसरी तिहाई हो गई। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 मात्रा का कोई बोल बनाना है और उसे 3 बार बजाना है। हमारी तिहाई सिंपल। पेशकार के ही शब्दों का हम चयन करेंगे उसको बजाने के लिए, है ना। अभी हमने क्या लिया, धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धा धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धा धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धी ना धी धी ना 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 धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धा धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धा धी दिन ता धा तित धा तित धा धा दिन ता धी ना। अब पहली तिहाई में और इस तिहाई में क्या चेंज था। पहली तिहाई में हमने पहली जो 4 मात्रा थी वो धी कृधिनता धा धिनता ये ले ली थी, और फिर धातित धा इस तरह से 7 बनाई थी। यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ धी कृधिनता लिया, धी कृधिनता, और फिर पूरा बोल धातित धा धा धिनता धा ये लिया है। तो बड़ा आसान है ये, है ना। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें 7 मात्रा का ही पल्ला बनाना है और इसे 3 पल्ले हम बजा लेंगे तो ये हमारी तिहाई बन जाएगी। अब इसी प्रकार अब एक थोड़ी बड़ी तिहाई भी देखते हैं, क्योंकि क्या होगा जब हम ये बजाते हैं तो ये दुगुन लय में भी बज रहा होता है, लहरा कम से कम लय में जाएगा और फिर हमारा बजाना जो है वो दुगुन लय में रहेगा। तो ये जो है तिहाइयाँ हमें खाली से उठाना पड़ेगी, है ना। इसलिए तो हमें एक बड़ी तिहाई भी याद होना चाहिए, और बड़ी तिहाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी 13 मात्रा का बोल लेना पड़ेगा। 13 मात्रा का बोल क्यों लेंगे हम, क्योंकि 13 13 13 इन सब का टोटल अगर हम करेंगे तो ये होता है 39। तो 39 पर हमें तो चाहिए रहेगी 10 मात्रा की ताल है जप ताल, इसलिए हमें 41 चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे हमें 2 मात्रा जो है वो बीच में गैप देना पड़ेगा। तो वो गैप किस तरह से रहता है, मैंने आपको पहले की तिहाइयों में भी बताया है। तो हमें 2 मात्रा का गैप अगर हम देते हैं तो 39 + 2 इसका मतलब ये 41 पर जाकर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये वाला देखते हैं हम, ये बोल कैसे बन रहा है। पहले 13 मात्रा का बोल देखते हैं हम। धी कृधिनता धा धिनता, पहली 4 मात्रा यही ले ली, फिर धातित धा धा धिनता ये भी ले ली, है ना। फिर तिट घिड़ान धा ये भी ले लिया हमने। मतलब हमारा जो पेशकार है वो पेशकार हमने पूरा पूरा इसमें बजा लिया, और धी कृधिनता एक्स्ट्रा बजा करके हमने इसको पूरा किया। देखिए कैसे हो रहा है ये, धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा। इस तरह से हम ले सकते हैं इसे। या फिर से देखें थोड़ा सा इसको, क्या है ये, धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ। यहाँ पे हमें गैप देना है आ बोल के, तो ये एक बार हुआ, ऐसा हमें 3 बार बजाना है ना। फिर से देखें, धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धी। अब इसे 10 मात्रा उंगलियों पर हम गिन के देख लेते हैं ये किस तरह से बज रहा है ना। पेशकार का ही बोल है, नए बोल नहीं है, बस हमें 3 बार बजाकर इसे खत्म करना है ना। 3 बार बजाकर सम पर आना। अब हम देखते हैं 3 बार सम पर कैसे आ रहा है। धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ धी कृधिनता धा धिनता धातित धा धिनता तिट घिड़ान धा धिनता धातित धा आ धी कृधिनता
धा धिंता धातित धातित धा धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धातित धीना धी धीना तीना धी धीना। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, थोड़ा सा धीरे बोलता हूँ, मतलब आपको ये समझ में आया कि 13 मात्रा का हमारा बोल है, उसे 3 बार बजाना है और 2 बार में दम देना है और तीसरी बार तो हमारा सम पर ही खत्म हो जाएगा। तो पहले 13 मात्रा देख लेते हैं। हमारी क्या है? धी कृधिंता धा धिंता धातित धातित धा धा धिंता तिट गिड़ान धा, है ये देखिए पहले, धी कृधिंता धा धिंता धातित धातित धा धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धातित धा। इस तरह से ये आ रहा है। अब मैं इसे बजा के बताता हूँ आपको। देखिए, धी कृधिंता धा धिंता धातित धातित धा धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धातित धा। कट, यहाँ कट हमें देना है ना, इस तरह से। फिर से देखें एक बार 13 मात्रा। धी कृधिंता धा धिंता धातित धातित धा धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धातित धा। ये 4 ये 4 ये 4 12 और यहाँ पर एक आके 13 हो, और फिर 1 मात्रा का हमें दम देना है। तो ये 2 बार ही दम देना पड़ेगा। तीसरा वाला जो धा हमारा आएगा वो तो सम पर ही खत्म होने वाला है ना। तो सम पर हम जब खत्म करेंगे तो उसे धा न बजाते हुए धीन बजाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार अब आपको ये तिहाई, पहले झपताल, फिर उसके बाद में एक पलटा, और पलटे के बाद में जो है ये तिहाई बजा के। अब ध्यान से धी 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 एक बार फिर से लेंगे। धी धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता धा धिंता धा धिंता धी धिंता। अब क्या है? धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी कृधिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता धी धिंता। फिर से लेंगे। धी कृधिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। ये पलटा बज रहा है ना। धी धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता धा धिंता धा धिंता धी धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। अब तिहाई। धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। दो धी धिंता धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। इस तरह से। आखिरी में धा लिया मैंने, अभी गलत हुआ, धीन होना चाहिए। फिर से पूरा एक बार ले लेते हैं हम। धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी धिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी कृधिंता धा धिंता धा धिंता धिंता धा धिंता तिट गिड़ान धा धिंता धा धिंता। धी ना धी ना धी ना धी ना धी ना। इस तरह से हम बहुत सी तिहाइयां बना सकते हैं। अब कोई भी हम 13 मात्रा का दूसरा बोल ले लें
और उसकी भी तिहाई बना सकते हैं। जरूरी नहीं यही बोल से हम ले बोल हमारे, लेकिन पेशकार में जो शामिल थे उन्हीं बोलों को उलट पुलट कर हम 13 मात्रा की कोई भी नई रचना बना लेंगे और उसे 3 बार बजा देंगे और बीच में 2 बार एक एक मात्रा का दम देंगे, मतलब 2 मात्रा का दम देंगे। तो ये हमारी 41 मात्रा पूरी होती है। तो ये हमारा 4 आवर्तन में पूरा हो जाता है। इसे बड़ी तिहाई बोलते हैं, है ना, दमदार तिहाई है। और पहले हमने जो तिहाइयाँ सीखी वो किस तरह से थी, वो हमने 7-7 मात्रा के बोल बनाए थे। तो 2 आवर्तन में पूरी हो, 7 7 दूनी 14, 7 या 21। 21 मात्रा का जो बोल बनाए और 21वीं मात्रा पर हमारी सम आती है, उस प्रकार 21वीं मात्रा पर ही हम खत्म होता है। इन्हीं बोलों के और इन्हीं तिहाइयों के साथ हम पेशकार का यहाँ अंत करते हैं। अब अगले क्लासेस में हम जो है इसके कुछ छोटे छोटे परन टुकड़े और फिर कुछ सुंदर से कायदे इसके सीखेंगे झपताल के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। शांति पाठ से क्लास का समापन करते हैं। ओ शांति शांति शांति। साई राम चिल्ड्रन।